अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मसाजिद या घर की दीवार पर आयात या अहादीस का लिखवाना कैसा है, इसका क्या हुक्म है इस्लाम में। आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। देखिए, मसाजिद की मेहराबों और दीवारों पर कुरानी आयात या अहादीस का लिखवाना या फिर पत्थर पर नक्श कराना यह मुनासिब नहीं है। ये फ़ुक़हा कराम फरमाते हैं ये बेअदबी में दाखिल है, ये बेहुरमती में दाखिल होता है। उसकी वजह यह है कि जो तहरीर होती है वो नीचे गिर जाती है, कभी कभार जो लिखावट होती है, जो लिखत होती है वो नीचे गिर जाती है, या फिर वो तहरीर पुराने हो जाने की वजह से भी कभी कभार नीचे गिर सकती है। बाज़ हुरूफ उसके नीचे गिर जाते हैं, और कभी कभार उसका जो कलर होता है वो ख़त्म होने की वजह से जो आयत होती है आधी आयत मिट जाती है, आयत का बाज़ हिस्सा मिट जाता है, जिसकी वजह से मानी में भी तब्दीली हो जाती है। इसीलिए भी ये बेहतरामी में, बेअदबी में दाखिल है। उसके अलावा जब वो हुरूफ नीचे गिरते हैं तो गिरने की वजह से हमारे पाँव में भी आ सकते हैं। इसी वजह से फ़ुक़हा कराम ने इसको कहा है कि ये बेअदबी में दाखिल है कि मसाजिद की दीवारों पर कुरानी आयत या अहादीस को नक्श कराया जाए या फिर उनको लिखाया जाए। और अगर मस्जिद की सामने वाली दीवार है, क़िबले की जो दीवार है, अगर उस पर ये आयतें लिखी हुई हैं, लगी हुई हैं, तो फिर ऐसी सूरत में अगर नमाज में नमाजी खड़ा हुआ है तो नमाजी की नज़र अगर उस तहरीर पर चले जाए, सामने वाली दीवार पर, क़िबले की दीवार पर, और उस तहरीर को देखकर अगर उसकी नमाज में खुशू खुजू में उसके खलल भी वाक़ हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी नमाज भी ख़राब हो सकती है। और अगर वो आयतों को देखकर नमाज में पढ़ने लगे ज़ुबान से तो फिर इससे तो नमाज भी फासिद हो सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि मसाजिद की दीवारों पर, मेहराबों पर कुरानी आयत या अहादीस को ना लिखाया जाए या फिर उनको पत्थर पर नक्श ना कराया जाए। लेकिन अगर लिखाया ही जा रहा है तो फिर इसमें यह हुक्म है कि तहरीर को मजबूती से लगाए, उसको इस तरीके से लगाया जाए कि लगाने के बाद में वो ना गिरे। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि इस तरीके के साथ में काम किया जाता है जो पक्का होता है, और जो तहरीर लिखी जाती है दीवारों पर वो नहीं मिटती, ना वो गिरती है। तो आजकल जो टेक्नोलॉजी है, जो तरीक़ा कार है तहरीर को लगाने का दीवारों पर, बहुत अच्छा हो चुका है। तो ऐसी सूरत में हम लगा सकते हैं, लेकिन मस्जिद की सामने वाली दीवार पर ना लगाए, क़िबले की दीवार पर, बल्कि मस्जिद की राइट और लेफ़्ट साइड की दीवारों पर तहरीर लगा सकते हैं, पत्थर पर नक्श करा सकते हैं आयत को या फिर कुरानी आयत को या फिर अहादीस को दाएं और बाएं तरफ लगा सकते हैं। और अगर इसी तरह कोई इस्लाही नोट बोर्ड है जिस पर आप कोई अच्छी बात कौले ज़री लिख कर लगा दें, या फिर कोई मोटिवेशन वाला कोई कौल है, अगर आप उसको लिख कर लगाना चाहते हैं तो उसको मस्जिद के पिछली वाली दीवार में लगा सकते हैं। बैक साइड में जो दीवार होती है, क़िबले की दीवार अब मसलन आगे है आपके, तो उसके पिछले साइड में जो दीवार होती है वहाँ पर इस्लाही नोट बोर्ड्स लगा सकते हैं। अजीज़ नाज़रीन, ये मसाजिद की दीवार का हुक्म था। देखिए, इसी तरह घर की दीवारों पर भी कुरानी आयत या फिर अहादीस का लिखना, इसी तरह पत्थर पर नक्श कराना यह मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसमें भी बेअदबी दाखिल है। बेअदबी का अंदेशा होता है, बेहुरमती होने का अंदेशा होता है। देखिए, तहरीर गिर सकती है, या फिर तहरीर का जो कलर होता है वो ख़त्म हो सकता है, बाज़ हुरूफ मिट सकते हैं, या फिर तहरीर पुरानी होने की वजह से तहरीर के बाज़ हुरूफ गिरकर नीचे गिरकर वो हमारे पाँव में भी आ सकते हैं। इसीलिए बेअदबी में दाखिल है। इसलिए बेहतर है कि घर की दीवारों पर भी कुरानी आयत या अहादीस को ना लिखा जाए और ना पत्थर पर नक्श कराया जाए। अगर कराया ही जा रहा है तो फिर उसमें आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आप इस तरीके से तहरीर को लगाएं कि वो मजबूत हो, बहुत ज़्यादा मजबूत और अच्छी क़ुव्वत के साथ में वो हुरूफ दीवार पर बैठ जाएं और वो नीचे ना गिरे। अगर इस तरह आप लगा रहे हैं तो इजाज़त है। अज़ीज़ नाज़रीन, मसाजिद या घर की दीवारों पर, मेहराबों पर जो कुरानी आयत या अहादीस लिखी हुई हैं या फिर जो पत्थर पर नक्श की हुई हैं, अगर उनका अक्स और रिफ्लेक्शन ज़मीन पर पड़ रहा है, उनका जो साया है वो ज़मीन पर पड़ रहा है, तो ज़मीन पर जो साया है अरबी टेक्स्ट का, तो उस टेक्स्ट पर पाँव रखना ये बेअदबी में दाखिल है। इससे हमें बचना चाहिए।
अब अगर ऐसी सूरत में वहाँ पर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नमाज तो अदा हो जाएगी, लेकिन कराहत के साथ नमाज अदा होगी। इसीलिए चाहे मस्जिद हो या फिर घर हो, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम कोई ऐसी तदबीर इख्तियार करें, ऐसी कोई तदबीर इख्तियार करें कि वहाँ जो अक्स पड़ रहा है, जो रिफ्लेक्शन है ज़मीन पर, जो रिफ्लेक्शन आ रहा है अरबी टेक्स्ट का, आयत का, अहादीस का, वो ना दिखे ज़मीन पर। इस तरीक़े से कुछ अमल किया जाए तो उसके बाद में हमारी नमाज भी दुरुस्त होगी और फिर उन आयत की, अहादीस की बेअदबी भी नहीं होगी। अज़ीज़ नाज़रीन, ये जो मसला था हमने आपको बतलाया, ये भी बहुत अहम मसला हमने आपको बतलाया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो इसको भी ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल ज़ादे मुस्लिम को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह और भी टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालात कर सकते हैं या फिर अपनी राय रख सकते हैं, जिस पर हम इंशाअल्लाह नज़र सानी फरमाएंगे। उसके बाद हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।